ऐसी कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा अच्छा तो फिर ये देखो, देख सही है ये। ये लग रही है हेमा मालिनी वाली। बिना कावेरी। हाँ तो हम हैं ही कावेरी और हमारे यही आदेश है कि आप यही साड़ी पहनेंगी। ठीक है, जो तुम्हारा आदेश। और ये वाली साड़ी हम कृपा भैया की बेटी को दे दें, एकदम नई कोरी है। हाँ रंग भी बहुत सुंदर है, अच्छी है ना? बहुत सुंदर। आप अपने हाथ से दे देना, अच्छी लगेगी उससे। अच्छा अभी आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, हम बाकी की साड़ियाँ समेट लेते हैं। नहीं मैं कराती हूँ, आप जाओ। और देखिए ना, आप लोगों के साथ ही आ गई, हमारा इंतजार भी नहीं किया इसने। अरे नहीं नहीं अम्मा, हम ना कल बाजार गए थे तो थोड़ा सा देर हो गई थी हमें। अब हमने आपको फोन करके बताया था ना, यही तो है मानसी। कल ये हवाई जहाज से अमेरिका वापस जा रही है, तो हमने सोचा कि हम इनको कुछ अपनी तरफ से सौगात दे दे, तो हम एक जैसे कपड़े ले आए। अब आप बताओ मानसी कैसी लग रही है? मानसी तो वो अमेरिका वाली राजकुमारी लग रही है और हमारी बिटिया रानी भारतवर्ष की राजकुमारी। अरे निर्जला, मानसी जी कल जा रही है? हाँ भैया, कल मानसी वापस जा रही है अमेरिका। कहो तो तुम्हारा भी टिकट निकलवा दे का? लाइए विधायक भैया को हम कॉल लगाते हैं अभी। अरे नहीं मानसी, वैजंती लो देख लियो, ये ना तुम्हारे चक्कर में ना अपनी लुगाई का नाम तक भूल गए। अरे वो गलती से निकल गया। अब तुम यहाँ कहाँ खड़े हो? वो देखो उधर सब मर्द लोग बैठे हैं, यहाँ ना सब लुगाइयाँ खड़ी हैं। तो ये बरगद के पेड़ के जैसे मत खड़े रहो, अब जाओ यहाँ से। कहते जाओ। बहू रानी, ऐसे शुभ मौके पे ऐसी बातें नहीं करते। देखो रुद्र चला गया ना, सब ठीक हो गया ना, हम विस्तार से बात करेंगे। बुआ जी हम झूठ कहे तो आप दे दीजिए हमें घुमा के कान पट्टी पे, हमारा कान या ना लहूलुहान हो जाए। अरे काहे? बारात नहीं आई अभी तक? बारात तो कब की आ गई है ठकुराइन जी। वो देखिए दूल्हे राजा बैठे हैं। काकी तो हमें दुल्हनिया के पास ले चलो ना। हाँ हाँ चलो बिटिया। नजला दीदी आप भी चलो ना। अरे मानसी जी आप भी चलिए ना हमारे साथ।
कम से कम देखिए तो सही कि हिंदुस्तान में गांव के किसान की बेटी दुल्हन के रूप में कितनी खूबसूरत लगती है। हाँ हाँ बेटा, तुम भी जाओ, जरा जाकर देखो हमारी दुल्हनिया को। आप क्यों इसे चिपकाए हुए घूम रही हो सुबह से? चलिए। तो कहते हैं कि गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तिफल का गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल मतलब बच्चा, वो घुटनों के बल जो चलता है उसे क्या पता गिरना क्या होता है। ठाकुर साहब, मुझे दूल्हे के पिताजी बुला रहे हैं, अभी आता हूँ। अरे रुको, देखो तुम्हारी जो बेटी है ना, हमारी गांव की बेटी है, और सब कितने प्रसन्न है, देखो सबकी शक्लें देखो। हाँ, और किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक बोल देना, ये तुम्हारा परिवार ही है यहाँ पे, ठीक है? जी ठाकुर जी। चलो जाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, बहुत बड़ा इंसान है वो क्या है ना जगत जी, बस आपका साथ होना तो पूरे गांव को बदल दूं मैं। हर ओर हरियाली होगी, हर घर पक्का होगा, बस यही अभिलाषा है मेरे मन में, वो भी आपकी छत्र छाया में और करण बेटा के प्रयासों से। बस मैं पूरे गांव को खुशहाल देखना चाहता हूँ जगत जी। भानु जी, इंसान की नीयत अच्छी हो ना तो बड़े से बड़ा उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। वाह, सत्य कहा आपने जगत नारायण जी। अरे आपको बताना भूल गया, आजकल मैं सपने में भी अपने गांव को ही देखता हूँ। खेतों में ट्रैक्टर, एक एक नहीं 3-3। हर घर हमारी हवेली से बेहतर, सोचो। बहुत बड़ा अस्पताल, फैक्ट्रियां, और वो खाद की फैक्ट्री, और वो भी भारत की सबसे बड़ी खाद फैक्ट्री, सोचिए। अब आप लोग भोजन कर लीजिए, फिर फेरों का समय हो रहा है। हाँ चलिए। अरे जगत भैया, हमने आपकी व्यवस्था यहाँ की है। अरे ऐसा क्यों किया आपने कृपा जी? है? ये गांव पूरा परिवार है। हाँ मैं समझ गया, वो क्या है ना, वो शादियों में बच्चे नाच गाना करते हैं, इसलिए हमारी अलग से व्यवस्था की हुई है। आइए। Wow, you're looking so beautiful. एकदम Indian natural beauty. जीजी, अब वहाँ जाकर ये सब देखोगी ना? Of course, मिश्री। इनफैक्ट ये सारी पिक्चर्स और वीडियोस मैं अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। और ये वाली फोटोग्राफ, ये तो मैं एग्जीबिशन पे लगाऊंगी, ताकि पूरी दुनिया देखे कि मेरा इंडिया कितना खूबसूरत है। पता है मिश्री, इंडिया का कल्चर, कलर, ट्रेडिशन सब इतना खूबसूरत है कि वो आज भी जिंदा है। शहर भले ही अमेरिका की तरह मॉडर्न हो गया, बट यहाँ का गांव इंडियन फार्मर्स की वजह से इतना खूबसूरत लगता है। आई फील सो प्राउड टू बी एन इंडियन। वो विश्व गुरु भारतवर्ष की सुंदरता आज भी इस गांव में बसती है। वैसे जीजी, बाहर बुआ जी, अम्मा और काकी भोजन कर रही हैं। आप सब खिलाने हम जहीं भोजन लगवा दें। कांता, तुझे तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, खाएगी ना? मानसी की नहीं दिखाई दे रही, यहीं कहीं होगी।
भोजन की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी जगत जी। बहुत अच्छी थी। खीर तो मुझे बहुत ही पसंद आई। मैं भी आज मीठा खा लिया। कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो प्रताप भाई? बिटिया का ब्याह है, आशीर्वाद देने आए, भोजन करने नहीं। और फिर भी कोई कमी रह गई है तो आपकी अकेले की नहीं है, पूरे गांव की कमी है वो। किशन देखो, रघु यहाँ ब्याह में तो आया है, तो खाद देने क्यों नहीं आया? जाओ जरा पूछो। अच्छा ठहरो, मैं भी चलता हूँ। जरा सख्ती से पूछेंगे उससे और बताएंगे उसको कि उसकी लापरवाही क्या है। आओ। अरे करण बेटा, मैं पूछ रहा था कि गांव के विकास के लिए कुछ सोचा है आपने? जी अंकल, निर्जला ने बताया था मुझे कि वो खाद की फैक्ट्री खोलने के लिए आपको तालाब के पास वाली जमीन चाहिए। अरे बेटा, सिर्फ फैक्ट्री नहीं, हमारे दिल की एक इच्छा है कि हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा अस्पताल हो। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। पर एक छोटी सी दिक्कत है। लेकिन बेटा, जमीनों के प्रबंध के लिए तुम्हें किसानों से बात करनी होगी। हाँ अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही सारे किसानों से इस बारे में बात करूंगा। बेटा एक बात कहें, देखो जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। परिस्थिति अनुकूल होना तो छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है कभी कभी। मैं कुछ समझा नहीं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, सारे किसान आए हुए हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अगर तुम्हारे बाबूजी इसके विरुद्ध हो गए तो कैसे बनेगा अस्पताल? हाँ, सोचा तुमने कभी? आप चिंता मत कीजिए अंकल, हम बाबूजी को तब बताएंगे जब कंपनी के साथ अनुबंध हो जाए, जिसमें लिखा होगा कि किसानों को पक्के घर मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी। तभी बाबूजी को लगेगा कि हम दोनों मिलकर जो गांव की तरक्की करना चाह रहे हैं वो सही है। लेकिन बेटा, जमीनों के प्रबंध के लिए तुम्हें किसानों से बात करनी होगी। हाँ अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही सारे किसानों से इस बारे में बात करूंगा। बेटा एक बात कहें, देखो जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। परिस्थिति अनुकूल होना तो छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है कभी कभी। मैं कुछ समझा नहीं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, सारे किसान आए हुए हैं। अभी जाकर अपनी योजना के बारे में बता दो, यही सही मौका है। कल बृहस्पतिवार है, बहुत शुभ दिन है बेटा। सूरज निकलते ही जमीन का खरीदना आरंभ हो जाएगा। ये बात भी ठीक है अंकल, क्योंकि एक एक के घर जाऊंगा, समझाऊंगा, उससे बेहतर है यहीं समझा देता हूँ। समझा दिया उसे। बाबूजी, मैं देवी काका और कांता काका से मिलके आता हूँ। जब से आया हूँ इतना समस्याओं में उलझ गया था कि मिल ही नहीं पाया। बहुत अच्छी बात है बेटा कि अमेरिका जाके तुम अपने संस्कार नहीं भूले। कमाल की बात है जगत नारायण जी। जाओ मिलाओ, हम जगत नारायण जी से अपने जमाने की बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं आता हूँ बाबूजी। जगत नारायण जी, कितना होनहार बच्चा है आप। वाह वाह वाह।
और एक हमारा ये बैल बुद्धि, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे अपने छोटे भाई से सीख, देख कैसे संबंध बना रहा है लोगों से। चल जा। क्या है ना जगत नारायण जी, जब हम हलाहल पी रहे थे ना, तभी ये बैल बुद्धि पैदा हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है करण के साथ रहेगा, वो उठेगा बैठेगा तो थोड़े वो संस्कार सीख ही लेगा। वो सबसे बड़ी बात जगत नारायण जी, देखिए हमारे बाद इस गांव की सुख समृद्धि ने तो सोम कर जाना है हमें। चलिए मंडप पे चलते हैं। चल चल। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वैसे कांता भैया, कृपा भैया ने बिटिया के ब्याह की बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। थोड़ा ध्यान रखिए बारातियों को खाने पीने में कोई कमी न रह जाए। बाकी भगवान के दया सब अच्छे से बीत जाए। प्रणाम काका। प्रणाम प्रणाम बेटा। प्रणाम भैया। और कैसे हो? एकदम बढ़िया। अरे करण, वो तुमने बताया नहीं तुम्हारी दोस्त कल जा रही है। अरे गांव वालों की तरफ से उन्हें कोई अच्छा सा तोहफा दे देते, उनको अच्छा लगता। कोई बात नहीं रुद्र भैया, अगली बार आएगी तब दे देना। अच्छा वो वापस आएंगी? आएंगी ना, अब हम यहाँ हैं तो वापस तो आएंगी। तो एक काम करते हैं, हम और निर्जला उनको हवाई अड्डा अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए चलते हैं। उन्हें अच्छा मिलेगा, उनको सम्मान लगेगा। भैया इसमें कोई पूछने की बात है, आप आ जाइएगा। आप चलें? वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
आज तक जो कुछ भी मांगा आपसे अपने और करण के लिए मांगा। जा, पहाड़ों वाली माता तेरी मनोकामना पूरी करेगी। निर्जला, I love you. शादी संपन्न हुई। मानसी, करण, जल्दी आओ भाई, हवाई अड्डा बड़ा दूर है। ये परफ्यूम मिश्री को दे देना, उसे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। बट ये परफ्यूम यहाँ इजीली अवेलेबल ही नहीं है। बट अमेरिका से जब मैं तुम्हें इंडिया लेने आऊंगी ना वापस, तो 8-10 लेकर आऊंगी। ये हाँ तो तुम हाथों पे दे देना ना उसे। वो मुझसे नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? मैं कह रही हूँ वो मुझसे नहीं लेगी। हाँ जी, मैं भी तो कह रहा हूँ ना, वो मेरी बहन है, ले लेगी, तुम दे देना उसे। अच्छा ठीक है,
अगर उसने नहीं लिया तो तुम दे दोगे? हाँ पापा, तो मैं दे दूंगा। मानसी, करण, कहाँ हो भाई? अरे बाबूजी, हाँ सब लोग बुलाओ बुलाओ। मानसी, करण, अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ। हवाई अड्डे का रास्ता मालूम है ना यार, शहर जाना पड़ेगा। भैया 10 बजे की फ्लाइट है, चिंता मत करो, पहुंच जाएंगी। अरे अरे बिटिया समस्याओं में ऐसा उलझे रहे कि तुम्हारी खैर खातिर ही नहीं कर पाए। क्या बाबूजी, बिटिया भी कहते हैं और परायों की तरह खैर खातिर ना करने का दुख भी मनाते हैं। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे, वो मनवा